परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था। हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत में द्रौपदी को आग से जन्मे पुत्र के रूप में वर्णित किया गया था। पांचाल के राजा द्रुपद थे जिनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक यज्ञ करवाया था जिसमें द्रौपदी का जन्म हुआ था। वह 5 पांडवों की रानी बनी और कहा जाता है कि वह उस समय की सबसे सुंदर स्त्री थी। बहुत कम ही लोगों को ज्ञात होगा कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो हर एक पांडव के थे। युधिष्ठिर से पृथ्वी विंध्या, भीम से सुतासोमा, अर्जुन से श्रुताकर्मा, नकुल से सतानिका और सहदेव से श्रुतासेना थे। द्रौपदी आजीवन कुंवारी रही थी। सभी पुत्रों का जन्म देवों के आह्वान से हुआ था। अब हम आपको लेके चलते हैं उनके जन्म के ऊपर। द्रौपदी के जन्म के कारण थे। पांचाल के राजा द्रुपद को कोई संतान नहीं थी और वो पुत्र चाहते थे ताकि उनका राज्य कोई संभाल सके, उन्हें भी उत्तराधिकारी मिल सके। ऋषि द्रोण के साथ उनका काफी मनमुटाव था और अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर गुरु द्रोण को दे दिया था। फिर बदले की भावना। राजा द्रुपद इस बात को लेकर बहुत निराश रहते थे और वो बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को करवाने पर द्रौपदी का जन्म हुआ और साथ ही में एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। उसके बाद कुरुवंश का पतन। जब द्रौपदी का जन्म हुआ था उस समय ही आकाशवाणी हुई थी कि यह लड़की कुरुवंश के पतन का कारण बनेगी। फिर द्रौपदी का विवरण। महाभारत में द्रौपदी को बेहद खूबसूरत बताया गया था। कहा जाता है कि उनकी जो आंखें थी वो फूल की पंखुड़ियों की भांति थी। उनकी जो आंखें थी वो फूल की पंखुड़ियों की भांति थी। वो काफी कुशाग्र और कला में दक्ष थी। उनके शरीर से नीले कमल की खुशबू आती थी। फिर द्रौपदी के लिए स्वयंवर। जब द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचा गया था उस समय पांडवों को अज्ञातवास मिला हुआ था। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रचा और एक धनुष प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को उपहार स्वरूप द्रौपदी से शादी करवाई जाएगी, ऐसी घोषणा की गई थी। अभी सर्वोत्तम धनुधर के बारे में बताता हूं। द्रुपद का कहना था कि इस प्रतियोगिता में जो व्यक्ति तीर के निशाने को मार देगा वही मेरी पुत्री से विवाह कर सकता है, ताकि उनकी पुत्री का विवाह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से हो सके। फिर अज्ञातवास। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान भोजन के लिए निकले हुए थे, जहां वह द्रौपदी की विवाह में जा पहुंचे। वहां पर अर्जुन ने तीर चलाया और द्रौपदी को जीत लिया। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह हुआ। लेकिन कुंती ध्यान में थी और उन्होंने अपने पुत्रों को अर्जुन का जीता हुआ सामान बांट लेने के लिए कहा, जिससे पुत्रों को पथरी भी बांटनी पड़ गई पांडवों को। फिर उत्तराधिकारी की जहां तक बात आती है, पांडवों के प्रवास के दौरान द्रौपदी भी उनके साथ रही। बाद में वो हस्तिनापुर वापस आई और अपने पांडवों के साथ रही। वहां भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। कौरवों के पुत्र हर क्षण उनका अपमान करते रहते थे। फिर खांडव प्रस्थ। पांडव पुत्रों को राज्य में खांडव प्रस्थ दे दिया गया था, जहां उन्हें गुजर बसर करना था। यह स्थान बिल्कुल रेगिस्तान जैसी थी। भगवान कृष्ण की मदद से इस स्थान को इंद्रप्रस्थ बनाया गया। घाटी में एक महल का निर्माण किया गया था। फिर राजसूया यज्ञ। इस यज्ञ को करके पांडवों ने कई प्रकार से आराधना करके ईश्वर से वरदान प्राप्त कर लिया था। इससे उन्हें काफी शक्ति प्राप्त हुई थी। फिर द्रौपदी को भारत की पहली नारीवादी कहा जाता था। माना जाता है कि द्रौपदी भारत की पहली स्त्रीवादी थी। उन्होंने अपने समय में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर आवाज उठाई थी और उनके हित की बात कही थी। कौरवों के जुल्मों पर भी वो खुलकर बोल देती थी और सुंदरता ही उसकी संकट बनी थी। द्रौपदी बहुत सुंदर थी। अर्जुन ने उन्हें जीता था, लेकिन वह पांडवों की रानी बनी। वो इतनी सुंदर थी कि दुर्योधन की उन पर बुरी नजर थी। उनकी सुंदरता के कारण ही उनकी दशा बन गई थी।
उनकी सुंदरता ही उनके लिए जी का जंजाल बन गया था। फिर 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी में ऐसे गुण थे कि वह पांडवों को अच्छे से समझा सकती थी। वह 5 पांडव को अपने पति की तरह मानती थी और उन्हें पूरा सम्मान देती थी। हालांकि इस कारण उन्हें कई बार अपशब्दों का सामना करना पड़ता था और कर्ण ने उन्हें चौर हरण के दौरान वेश्या तक कह दिया था। तो ये थी द्रौपदी के बारे में कुछ बातें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।